जीन एडिटिंग को लेकर रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक रिपोर्ट में बताया गया है कि केंद्र सरकार अपने प्रस्तावित बीज विधेयक में जीन एडिटिंग तकनीक को शामिल करने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि अगर सरकार द्वारा विशेषज्ञों के सुझावों को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे विधेयकों या फिर इसके नियमों में शामिल किया जा सकता है। अब अगर बात इसकी करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको लेकर बताया गया है कि इसका उद्देश्य फसलों की नई किस्मों को तैयार करने में लगने वाले समय में कमी लाकर किसानों की आय को बढ़ाना है। अब इसको लेकर सरकार की तैयारियों की बात की जाए तो हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जानकारी दी गई थी कि बीज विधेयक और कीटनाशक प्रबंधन विधेयक दोनों तैयार हैं। चौहान ने बताया था कि इन्हें संसद में पेश करने के लिए राजनीतिक मंजूरी का इंतजार है। आपको बता दें कि 2025 के नवंबर महीने में ही इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक किया गया था। बताया गया है कि इसके ड्राफ्ट पर 14,000 से अधिक सुझाव और आपत्तियां सरकार को प्राप्त हुई हैं। अब आपत्तियों की बात की जाए तो इस विधेयक में ट्रांसजेनिक शब्द के इस्तेमाल पर बहस छिड़ी हुई है, जहां भारतीय किसान संघ ने सरकार को दिए अपने सुझाव में ट्रांसजेनिक शब्द को हटाने की मांग की है। इसको लेकर बीकेएस का कहना है कि किसी भी प्रकार के ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को विचार में नहीं लिया जाना चाहिए। बता दें कि भारत में कपास के अलावा अन्य किसी भी फसल के जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन की व्यावसायिक खेती की अनुमति नहीं दी गई है और बताया जाता है कि यही कारण है कि निजी क्षेत्र अब जीन एडिटिंग के लिए कानूनी समर्थन चाहते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए कि निजी क्षेत्र में जीन एडिटिंग को लेकर सरकार को किस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं, तो बताया गया है कि निजी क्षेत्रों द्वारा सरकार को ज्यादातर फसलों की किस्मों को विकसित करने में लगने वाले 10 से 15 साल के समय को कम करने के लिए जीन एडिटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि फसलों में जीन एडिटिंग एक ऐसी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है जिसके द्वारा पौधों के डीएनए में बहुत सटीक और लक्षित बदलाव किए जाते हैं। जीन एडिटिंग तकनीक के जरिए किसी भी फसल के विकास, पैदावार और रोग के प्रति रेजिस्टेंस कैपेसिटी में अहम बदलाव किए जा सकते हैं। यह तकनीक पैदावार बढ़ाने के साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी कर सकती है, ऐसा बताया जाता है। अब बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अपने प्रस्तावित बीज विधेयक में जीन एडिटिंग तकनीक को शामिल करने पर विचार कर रही है। बताया यह भी गया है कि अगर सरकार द्वारा विशेषज्ञों के सुझावों को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसे विधेयक या इसके नियमों में शामिल किया जा सकता है। अब अगर इसकी बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसको लेकर बताया गया है कि इसका उद्देश्य फसलों की नई किस्मों को तैयार करने में लगने वाले समय में कमी लाकर किसानों की आय को बढ़ाना भी है। गौरतलब है कि गुजरते समय के साथ खेती में चुनौतियां बढ़ रही हैं। मौसम और पर्यावरण के बदलते रूप ने हाल ही के वर्षों में कृषि को प्रभावित करने का काम किया है। वर्तमान में एल नीनो की चिंता के बीच एक्सपर्ट्स इस बात को कहते हैं कि खेती में तकनीक का सहारा लिया जाना समय की मांग है, क्योंकि खेती में चुनौतियां बढ़ रही हैं और दुनिया में अनाज की खपत भी। विशेषज्ञों का कहना है कि अनाज के साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन अब केवल अच्छे मौसम पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि बदलते समय के साथ हर छोटी बात का ध्यान रखा जाना भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती के तकनीक के सहारे आगे बढ़ना न केवल पैदावार बल्कि किसानों की आय को बढ़ाने में भी काफी सहायक सिद्ध हो रहा है। ऐसे में बदलते वक्त के साथ कृषि में तकनीक का उपयोग जरूरी दिखाई देता है।